दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सएनआई टीवी और मैं हूं आपका दोस्त सुमन वर्मा। अभी हमारी मौजूदगी है श्रीरामपुर कोर्ट में। श्रीरामपुर कोर्ट का ये वही नज़ारा है जो आज सुबह 11 बजे से लेकर लगभग दोपहर तक यानी कि 2 बजे तक पूरा का पूरा सियासी दंगल में तब्दील हो चुका था। सबसे बड़ी बात यहाँ का मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये सामने जो फुटेज देख पा रहे हैं, कुछ देर पहले यहाँ पर नामांकन करने के लिए तृणमूल कांग्रेस के जितने भी नेता थे, यानी कि लगभग यदि मैं आप लोगों को विधानसभा की बात करूं तो लगभग 5 ऐसे विधानसभा थे जिनके उम्मीदवार जो थे वहां पर नामांकन करने के लिए श्रीरामपुर कोर्ट में यहाँ पर पहुंचे हुए थे। आज के नॉमिनेशन আছে तो আমরা तृणमूल कांग्रेस जीतेंगे। कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 240 से ज्यादा सीट से पर तृणमूल कांग्रेस जयी होगी। हाँ, और के लिए जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है बीजेपी। बीजेपी का डर है ममता बनर्जी से, अभिषेक बनर्जी से, तृणमूल कांग्रेस से और बंगाल का आम आदमियों से। ये बंगाल जीत नहीं पाएंगे, इसलिए ये सब करके बंगाल का आदमी लोगों को मार दे रहा है। तो यही इसके खिलाफ ही हमारा लड़ाई है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। नॉमिनेशन तो जो प्रत्याशी होगा करना ही पड़ेगा, वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आज हम लोगों का जितना कर्मी समर्थक जीटी रोड में थे, सीपीएम को 6 प्रार्थी पे एक साथ लाना पड़ा था उतना लोग इकट्ठा करने में। सिर्फ एक प्रार्थी के लिए उत्तरपाड़ा असेंबली का पूरा तृणमूल का जितना भी कर्मी समर्थक है आज पूरा जीटी रोड भर दिया है। यही मैं बोलना चाहता हूँ। आज के नॉमिनेशन হাজার হাজার মানুষের সমর্থন, তারা একসাথে সঙ্গে এসছে, তো এটা ভালো লাগছে। মানুষের ভালোবাসা, মানুষের আশীর্বাদ আছে। দিক থেকে আমি একদম 100-এ 100 আছি যে আমি জিতবো। আর চতুর্মুখী লড়াই আগের 21-এও হয়েছিল, সেলিম সাহেব ছিলেন আর জজ দাশগুপ্ত ছিল। চণ্ডীতলার মানুষ উন্নয়নটাকে জানে। আকবর আলী খন্দকার যেভাবে উর্বর মাটি তৈরি করেছে এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে উন্নয়ন করেছে, তারা চণ্ডীতলা विधानसभा ममता बंदोपाध्याय को उपहार दिए, जिसमें चापदानी विधानसभा, उत्तरपाड़ा विधानसभा, श्रीरामपुर विधानसभा, जंगीपुर विधानसभा और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो चंडीतला विधानसभा, यानी कि चंडीतला विधानसभा से चौथी बार स्वाति खनकर ने यहाँ पर इसी अदालत में अपना नामांकन दाखिल किया हुआ है। दूसरी तरफ श्रीरामपुर से तन्मय घोष जो तृणमूल कांग्रेस के प्रार्थी है, उन्होंने भी यहाँ पर नामांकन दाखिल किया हुआ है। सीधे तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये वही तस्वीर है, यही कोर्ट का नज़ारा है जहाँ पर कुछ देर पहले ही तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का लगभग अच्छा खासा यहाँ पर जो जुलूस था नामांकन करने के लिए पहुँचा हुआ था। यूँ कहा जाए तो ये पूरा अदालत जो था श्रीरामपुर का, वहाँ पर जय बंगला के स्लोगन से ही गुजरा था। दूसरी तरफ यदि उत्तरपाड़ा की बात करें तो वहाँ से जो तृणमूल कांग्रेस ने जिनको उम्मीदवार बनाया हुआ है श्री सन्या बंदोपाध्याय, जो कि जो अभी फिलहाल जो श्रीरामपुर के जो सांसद है कल्याण बनर्जी, उनके लड़के हैं। चुनाव में उनका नया चेहरा तो नया नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही पहले से ही छात्र दल से जुड़े हुए हैं। तृणमूल कांग्रेस का जो युवा दल था उससे जुड़े हुए थे और पहली बार वो नामांकन दाखिल करने के लिए यहाँ पर श्रीरामपुर कोर्ट में पहुंचे हुए हैं। सीधे तस्वीर में आप लोगों को दिखा रहा है, वही नज़ारा है जहाँ पर कुछ देर पहले ही उत्तरपाड़ा के जो नामांकन करने के लिए श्री सन्या उपाध्याय यहाँ पर नामांकन करने के लिए पहुंचे हुए और उनके साथ उनके समर्थकों की काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। पीछे से जय बंगला का स्लोगन भी दिखा जा रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर जीत के लिए सभी पार्टियां अपनी अपनी दावा कर रही हैं, यानी कि तृणमूल कांग्रेस का मात्र एक ही एजेंडा है कि जो उन्होंने विगत 15 सालों में जो डेवलपमेंट किया हुआ है उसको लेके ममता बनर्जी की सरकार फिर इस बार चौथी बार बन रही है। जहां तक बात है कि नया कैंडिडेट को, यानी कि इसके पहले उत्तरपाड़ा विधानसभा में कंचन मल्लिक जो एक सेलिब्रिटी है उनका था, उनको रिप्लेस करके श्री सन्या बंदोपाध्याय का यहाँ पर रिप्लेस किया गया हुआ। श्रीरामपुर के जो सांसद है उनके लड़के हैं, लेकिन जीत को लेकर काफ़ी अस्वस्थ है। उनको विश्वास है कि जो उत्तरपाड़ा की जनता उनको फिर से आशीर्वाद करेगी और इस बार वो एमएलए बन जाएगी। चंडीतला की तरफ बात करते हैं तो चंडीतला विधानसभा की जो विधायक है स्वाति खनकर, वो भी 3rd टाइम ऑलरेडी एमएलए रह चुकी है और 4th टाइम यानी कि चौथी बार वो भी नामांकन करने के लिए यहाँ पर इसी श्रीरामपुर कोर्ट परिसर में पहुंची हुई है। वो भी जीत के लेके काफ़ी अस्वस्थ है और उनका भी मानना है कि जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी जो है, वो जिस प्रकार से उन्होंने डेवलपमेंट का काम किया है उसको लेके जनता उनको फिर से आशीर्वाद करेगी और आशीर्वाद करने के साथ साथ चौथी बार वो एमएलए फिर से बन रही है, ऐसा जीत को लेके उन्होंने दावा किया हुआ है।
हालांकि इसके पहले उन्होंने एक और बयान दिया कि जो उनके जो हस्बैंड थे, जो अकबर अली खनकर के नाम से जिनको जाना जाता है, उन्होंने चंडी ताला के भूमि को बहुत अच्छा से डेवलप किया हुआ है, जिसकी पहचान अभी भी बनी हुई है। और जिसके कारण वो लगभग 3 टर्म्स यदि कहा जाए तो 3 टर्म से वो लोग यहाँ पर ऑलरेडी वो एमएलए थी, और इस बार चौथी बार भी उन्होंने नॉमिनेशन दाखिल किया है, और इस बार वो भी एमएलए की कुर्सी के लिए और यहाँ पर जीत के लिए काफी अस्वस्थ है। अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे जो यहाँ पर हॉट सीट है वो है चापदानी विधानसभा का। चापदानी के विधानसभा की यदि बात करें तो यहाँ पर तृणमूल के सेकंड टर्म के जो तृणमूल कांग्रेस के हुगली जिला के जो सभापति हैं, जिनका नाम अरिंदम गुइंग बताया जा रहा है, वो दूसरी बार यहाँ पर नॉमिनेशन करने के लिए श्री रामपुर कोर्ट में पहुंचे हुए। ये भी मैं आप लोगों को सीधे तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये वहीं की सीधे तस्वीरें हैं जहाँ पर चापदानी के विधानसभा के जो तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार अरिंदम गुइंग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और नामांकन करने के बाद वो भी जीत के लेकर आश्वासित है। विरोधी बार बार इस बात को कर रहे हैं कि हाँ, आपका जो दूसरा बार का जो टर्म है वो कैसे आप जीत पाएंगे, क्योंकि चापदानी विधानसभा में तो डेवलपमेंट का कोई काम हुआ ही नहीं है। विरोधी दल जो है बार बार वो रास्ता को लेके, ड्रेन्स को लेके, पोखर तालाब को लेके और साथ साथ सड़कों, बिजली, इन सब जो बुनियादी सुविधा है उसको लेके लगातार शासक दल यानी कि रूलिंग पार्टी के ऊपर आवाज उठाया जा रहा है। इसका उनको फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो 4 मई को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो हुगली जिला के जो सभापति है और चापदानी के जो तृणमूल कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं अरिंदम गुइंग, वो फिलहाल अपना नामांकन करने के बाद वो विक्ट्री का चिन्ह दिखा रहे हैं कि उनकी जीत पक्की है। इसके अलावा जो श्रीरामपुर के जो उम्मीदवार है तृणमूल कांग्रेस के, जिनका नाम तन्मय घोष है, वो पहली बार यहाँ पर नॉमिनेशन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। श्रीरामपुर में पहला उनका टर्म है और वो भी जीत के लिए अस्वस्थ है। यानी कि कुल मिला के यदि कहा जाए तो ममता बनर्जी का डेवलपमेंट को काम को लेकर वो भी काफी श्योर है। उनका भी मानना है कि श्रीरामपुर की धरती पर और श्रीरामपुर विधानसभा में जिस तरह से डेवलपमेंट का काम हुआ है वो वाकई में बहुत बड़ा दिलचस्प है, और इसको लेके 4 मई को जो हमारा रिजल्ट निकलेगा उसमें लेके काफी जीत का अंतर भी दिखाई देगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो श्रीरामपुर, चापदानी, उत्तरपड़ा, चंडीताला और जंगीपुर की बात करें तो वहाँ के जो प्रत्याशी है तृणमूल कांग्रेस ने जिनको बनाया है वो फिलहाल उनका नाम स्नेहाशीष चक्रवर्ती है, जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, परिवहन विभाग में अभी पिछले कुछ सालों से संभाल रहे हैं, परिवहन मिनिस्टर भी है। और परिवहन को लेके क्या बंगाल की अवस्था है ये दर्शक आप भी जानते हैं, लेकिन जीत को लेके वो भी श्योर है। उनका भी कहना है कि इस बार हमारी जीत पक्की होगी, क्योंकि जंगीपुर विधानसभा में ममता बनर्जी और उनके द्वारा जो काम किया गया है वो जनता को काफी पसंद आ रहा है, और इसके जीत को लेकर वो काफी अस्वस्थ भी है और वो जीतेंगे भी, ये भी वो दावा कर रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा ये हो रहा है कि SIR का मुद्दा जो अभी गरमाया हुआ है, जिसको लेके तमाम बीजेपी आरोप लगा रही है कि बाहर के लोग आकर यहाँ पर छापा वोट पड़ता है, जिसकी वजह से अननोन लोग आकर यहाँ पर जीत जाते हैं। लेकिन इस बार जो सेंट्रल फोर्स की तैनाती और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया है कि वोटिंग के बाद भी, यानी कि जनगणना के बाद भी, काउंटिंग के बाद, जीत के बाद भी 500 कंपनी यहाँ पर डिप्लॉय करके रहेगी तब तक जब तक कि ये मामला शांत नहीं हो जाता। 2 दिन पहले की घटना की यदि हम बात करें तो दर्शक मैं आपको बता दूं कि मालदा में जिस तरह से घटना घटा हुआ था, जिस तरह से 7 जुडिशरी मजिस्ट्रेट को जिस तरह से 12 घंटे के लिए बंधक बनाया गया हुआ था, लास्ट में इलेक्शन कमीशन की तरफ से NIA को केस को हैंड ओवर कर दिया। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और कड़ा निर्देश दिया हुआ है कि जैसे भी हो, जितने भी लोग हैं इस कार्यक्रम में शामिल है, उन सबको तुरंत से गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करके कानून के हिसाब से सजा दी जाए। मतलब साफ है कि 2026 का जो विधानसभा चुनाव है वो इतना आसान नहीं लग रहा है, लेकिन देखना यह है कि 4 मई के बाद किसकी सरकार बनती है, कौन उम्मीदवार जीतता है, कौन उम्मीदवार हारता है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। मतलब साफ है कि आज 6 तारीख से जिस तरह से मैराथन की तरह तृणमूल प्रार्थी के जो है, तृणमूल के जो उम्मीदवार है लगातार जिस तरह से अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं, तो यूं मिला के देखा जाए कि आज लगभग श्रीरामपुर में तृणमूल कांग्रेस के जितने भी प्रार्थी थे सबका जो नामांकन था वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद कल यानी कि 7 अप्रैल को बीजेपी की बारी है। लगभग कोशिश की जा रही कि कल 7 अप्रैल को बीजेपी की तरफ से ये जो पांचों विधानसभा के जो उम्मीदवार है वो भी नामांकन दाखिल करेंगे। इस पर भी हमारी नजर बने रहेगी। कल क्या होगा ये भी हम आपको दिखाएंगे, तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए एक्शन आई टीवी, क्योंकि यहाँ पर होता है हर खबर का एक्सरे। नमस्कार। इसके अलावा इस खबर में और क्या अपडेट होगा वो भी हम आपको बताते रहेंगे। इस खबर से रिलेटेड यदि आपके पास ऐसा कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है या आप कोई कमेंट करना चाहे तो आपका स्वागत है। आप कमेंट करके बताइएगा कि ये खबर आप लोगों को कैसी लगी। तब तक बने रहिए और देखते रहिए एक्शन आई टीवी। डर
वो जो मौत के सामने आया है, मौत के लिए जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है बीजेपी। बीजेपी का डर है ममता बनर्जी से, अभिषेक बनर्जी से, तृणमूल कांग्रेस से और बंगाल का आम आदमियों से। ये बंगाल जीत नहीं पाएंगे, इसलिए ये सब करके बंगाल का आदमी लोगों को मार दे रहा है। तो यही इसके खिलाफ ही हमारा लड़ाई है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। जो क्वेश्चन आप हमको पूछ रहे हैं वो क्वेश्चन आप नरेंद्र मोदी जी को पूछिए, अमित शाह जी को पूछिए। जो बोल रहा है हिंदू खतरे में है, तो अभी तो दिख रहा है हिंदू लोग कौन खतरे में है। हिंदू कभी खतरे में नहीं था, जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं सत्ते पे तब से खतरे में है। यहाँ का जो लोग है, उनका जो प्यार है, वही मेरे लिए सब कुछ है। वो अचीवमेंट मेरा हो गया और बाकी तो रिजल्ट बोले। हमारा लड़ाई नहीं है, बंगाल का आम आदमियों का लड़ाई है, पूरा बंगाल का लोगों का लड़ाई है बीजेपी के खिलाफ। एक तरफ बीजेपी और दूसरे तरफ बंगाल के लोग। वो बंगाल के लोग इकट्ठा हुए हैं, उसका नेतृत्व दे रहा है ममता बनर्जी और अभिषेक। नॉमिनेशन तो जो प्रत्याशी होगा करना ही पड़ेगा, वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आज हम लोगों का जितना कर्मी समर्थक जीटी रोड में थे, सीपीएम को 6 प्रार्थी पे एक साथ लाना पड़ा था उतना लोग इकट्ठा करने में। सिर्फ एक प्रार्थी के लिए उत्तर प्रदेश असेंबली का पूरा तृणमूल का जितना भी कर्मी समर्थक है आज पूरा जीटी रोड भर दिया है। यही मैं बोलना चाहता हूँ। इतना साल तो होकर आया है, इस बार भी होगा। खेला खेला स्टार्ट हो गए आरो बड़ो खेला होगा। बहुत सारा जेन्युइन वोटर का नाम कट चुके हैं। हम लोग यहाँ पे 30 से 32 हजार नाम कट चुके हैं। हम लोग का कर्मी समर्थक जो है वो एपलेट ट्राइब्यूनल में जो रजिस्ट्रेशन जेन्युइन है वो सबके लिए अप्लाई करेगा। पर ये जो हैरेसमेंट हुआ है लोगों का, हैरेसमेंट कमीशन ऑफ इंडिया की वजह से, इसका जवाब लोग 29 अप्रैल को देगा कोर्ट में।